स्टूडेंट, आज हमारा लेसन है बेटा 10 खेलों में प्रशिक्षण, ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। जो मतलब क्या क्या आएगा इसमें, खेलों में जो ट्रेनिंग दी जाती है स्पोर्ट्स को सीखने के लिए, खेल को सीखने के लिए, उसमें क्या है। फर्स्ट है हमारा शक्ति की परिभाषा, प्रकार और शक्ति को बढ़ाने की विधियाँ, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक। ठीक है। फिर आ जाएगा सेकंड है हमारा 10.2 सहन शक्ति, सहन क्षमता, परिभाषा, प्रकार और सहन शक्ति को विकसित करने की विधियाँ, निरंतर प्रशिक्षण, अंतराल प्रशिक्षण और पाठलेख प्रशिक्षण। फिर आ जाएगा 10.3 में गति आ जाएगा, स्पीड वाला। उसकी परिभाषा, प्रकार और गति को विकसित करने की विधियाँ, त्वरण की दौड़ और पेस दौड़। ठीक है। फिर आ जाएगा लचक, फ्लेक्सिबिलिटी, परिभाषा, प्रकार और लचक को बढ़ाने की विधियाँ, समन्वय या तालमेल संबंधी योग्यता, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। तो उसमें क्या है, उसकी परिभाषा, प्रकार ये देने हैं। आज हमारा हम करेंगे इंट्रोडक्शन, खेलों में प्रशिक्षण का, ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स में। इंट्रोडक्शन में क्या आएगा बेटा, प्रशिक्षण क्या है। प्रशिक्षण का अर्थ होता है, जो प्रशिक्षण है उसका क्या अर्थ होता है, किसी व्यक्ति को कोई विशेष गुण सिखलाना। जो कोई व्यक्ति है उसको कोई विशेष गुण सिखलाना बेटा, कोई अलग से एक्टिविटी देनी, सिखलानी है। डेल एस बीच प्रशिक्षण को इस प्रकार से परिभाषित करता है, इस प्रकार से परिभाषा देता है कि एक ऐसी सुव्यवस्थित कार्य प्रणाली, कि एक ऐसी सुव्यवस्थित अच्छे ढंग से कार्य प्रणाली जिसे लोग कोई भी हो सकता है बेटा, विशेष गुण किसी विशेष उद्देश्य के लिए सीखते, कोई भी टेक्निक, कोई भी स्किल, ठीक है, कोई विशेष उद्देश्य के लिए सीखते हैं, उसको आनी चाहिए। खेल प्रशिक्षण, खेलों में खिलाड़ियों को विशेष प्रकार से शारीरिक योग्यता अंगों की आवश्यकता होती है। जो खेल में खिलाड़ियों को विशेष प्रकार से शारीरिक योग्यता अंगों की आवश्यकता होती है, जो अंग है हमारे, ठीक है। और इन अंगों को सुधारने के लिए, जो अंग है उनको सुधारने के लिए एक विशेष प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। ठीक है। जो हमारे अंग हैं शरीर के, उनको किस प्रकार सुधारा जा सके, उनको किस प्रकार पर ट्रेनिंग के द्वारा हमें यूज करनी है, उसकी आवश्यकता होती है। किसी एथलीट या खिलाड़ी की क्षमताओं को, उसकी क्षमता को बढ़ाने से संबंधित प्रशिक्षण को खेल प्रशिक्षण कहते हैं। जो क्षमता है जो खिलाड़ी की, उसको बढ़ाने के लिए, उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए संबंधित प्रशिक्षण को खेल प्रशिक्षण कहते हैं। व्यायाम के संबंध में क्रीड़ाओं की लड़ी या किसी खेल आयोजन की तैयारी के लिए, जो कोई खेल है उसकी आयोजन करना, उसकी तैयारी करनी है, तो के लिए खुराक को भी खेल प्रशिक्षण के तौर पर परिभाषित किया जा सकता है। जो हम डाइट लेते हैं, ठीक है, उसको भी क्या खेल प्रशिक्षण के तौर पर परिभाषित किया जा सकता है बेटा। यह विज्ञान की वह शाखा है, जो क्या है, जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है वो क्या है, वह विज्ञान की वह शाखा है जो कि खेल प्रदर्शन को सुधारने में मदद करती है। जो हमारा खेल है उसको सुधारने में क्या है, मदद करती है बेटा। प्रदर्शन में सुधार के उद्देश्य से, जो प्रदर्शन है बेटा उसके सुधार के उद्देश्य से शारीरिक क्षमता को ठीक ढंग से बढ़ाने के लिए, जो हमारी शारीरिक क्षमता है उसको ठीक ढंग से बढ़ाने के लिए कई प्रकार के प्रशिक्षण विधियां हैं। ठीक है, कई प्रकार की विधियां हैं बेटा, कई प्रकार की ट्रेनिंग दी जा सकती है। जब हम खेल कूद में भाग लेते हैं, जब हम खेल में भाग लेते हैं स्पोर्ट्स में, तो हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने की कोशिश करते हैं। हमारा क्या होता है कि हम सबसे अच्छा प्रदर्शन करें सबके सामने, और हमारा प्रदर्शन सीधे तौर पर कई कारकों पर निर्भर करता है। जो हमारा प्रदर्शन होगा, जो हम टैलेंट अपना दिखाना चाहते हो, किन कारकों पर निर्भर करता है बेटा, मूल रूप से खिलाड़ी का प्रदर्शन, ताकत, उसमें कितनी वो ताकत है, सहन शक्ति भी कितना उसमें सहन शक्ति है करने की, रफ्तार कितनी स्पीड है, लचक कितनी, फ्लेक्सिबिलिटी, समन्वय, कोऑर्डिनेशन या तालमेल कितना, वो उनके साथ तालमेल संबंधी अक्षमताओं पर बेटा निर्भर करता है। इन कारकों को बेहतर बनाने और अतः हमारे प्रदर्शन को सुधारने के लिए खेल प्रशिक्षण दिया जाता है। जो हमारा प्रदर्शन है बेटा उसको सुधारने के लिए खेल प्रशिक्षण दिया जा सकता है। जो हमारा खेलने का ढंग है सुधारना है, जो टैलेंट हमारे अंदर उसको निखार कर उसको सुधारना, उसको दिखाना सबके सामने, भी खेल प्रशिक्षण दिया जाता है। खेल प्रशिक्षण कार्यक्रम स्वास्थ्य और सुयोग्यता के साथ साथ, जो हमारा खेल प्रदर्शन है कार्यक्रम है, खेल प्रशिक्षण कार्यक्रम है बेटा, स्वास्थ्य और सुयोग्यता के साथ साथ शारीरिक क्षमता के तत्वों में भी सुधार करता है।
ठीक है। जो खेल प्रशिक्षण कार्यक्रम है बेटा स्वास्थ्य और सुयोग्यता के साथ साथ क्या करता है, शारीरिक क्षमताओं के तत्वों में भी सुधार करता है। ये हमें शारीरिक गतिविधि करने की सही तकनीकी सुझाते हैं। जो हमारा शारीरिक एक्टिविटी है, जो गतिविधि करते हैं और सही तकनीक मतलब करने का सुझाव देते हैं। खेल प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसी शारीरिक जो खेल प्रशिक्षण कार्यक्रम है बेटा जो लागू होता है, हमें किसी शारीरिक गतिविधि को करने का सुरक्षित और सही ढंग से भी सिखाते हैं। भाई जो हम कार्य कर रहे हैं, जो शारीरिक रूप से गतिविधि कर रहे हैं, उसको सही तरीके से कर रहे हैं, भाई कहीं चोट फेट नहीं लग जाए, उसके जो टेक्निक है उसको सही ढंग से भी सिखाते हैं। ठीक है, अपने शरीर की सुरक्षा के लिए भी, सुरक्षित रखने के लिए अपने शरीर को। क्लियर है बेटा इंट्रोडक्शन। अब आ जाएगा तुम्हारा शक्ति की परिभाषा है, प्रकार है, शक्ति को बढ़ाने की विधियाँ, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक। ठीक है, जो शक्ति है पहला बेटा शक्ति की परिभाषा डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ में क्या बोल रखा है, शक्ति स्ट्रेंथ में क्या है, प्रतिरोध पर काबू पाने की योग्यता। जो प्रतिरोध है, जो हम एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हैं, पाने की योग्यता मांसपेशियों की शक्ति कहलाती है। जब हम एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हैं तो योग्यता उसकी मांसपेशियों की शक्ति क्या है बेटा, शक्ति क्या है, मांसपेशियां हैं जो काबू पाने की योग्यता मांसपेशियों की शक्ति कहलाती है। शक्ति शारीरिक क्रियाओं के प्रदर्शन के लिए आवश्यक। जो शक्ति क्या है, हमारी जो शारीरिक क्रिया है, जो एक्टिविटी कर रहे हैं, जो क्रियाएं करते हैं, प्रदर्शन के लिए आवश्यक है। यह क्रिया प्रतिदिन जीवन यापन करने से संबंधित शारीरिक क्रिया स्वास्थ्य के सुधार के लिए सहज तीव्र क्रिया या खेलों में प्रतिस्पर्धा जैसी अत्यधिक तीव्र क्रिया हो सकती है। कहने का मतलब यह है कि बेटा यह क्रिया प्रतिदिन जीवन यापन कर रहे हैं करने से संबंधित, जो हम डेली अपना जीवन यापन करें, जो डेली जो रूटीन में कार्य करें, उससे शारीरिक संबंधित शारीरिक क्रियाएं जो एक्टिविटी हैं स्वास्थ्य के सुधार के लिए भी, जो हमारा स्वास्थ्य उसके सुधार के लिए भी सहज तीव्र क्रिया, सहज से और तीव्र गति से जो क्रिया करते हैं, खेलों में प्रतिस्पर्धा जैसी जो खेल हैं प्रतिस्पर्धा करते हैं, मुकाबला करते हैं, जैसी अत्यधिक तीव्र क्रिया हो सकती है। अत्यधिक तीव्र मतलब अत्यधिक लागू क्रिया हो सकती है। यथेचित शक्ति के अभाव में, भाई अपनी शक्ति के अभाव में कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। अपने मन की इच्छा के द्वारा, अपने मन की शक्ति के अभाव के बिना कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। इसलिए शक्ति शारीरिक क्षमता का एक महत्वपूर्ण अवयव माना गया बेटा। इसलिए क्या है, शक्ति को शारीरिक क्षमता का एक महत्वपूर्ण अवयव, एक महत्वपूर्ण घटक माना गया है। बैर और मैकेंजी ने शक्ति को इस प्रकार से परिभाषित किया कि बेटा बैर और मैकेंजी के अकॉर्डिंग है एक संपूर्ण शरीर की, जो संपूर्ण हमारा शरीर है उस या इसके किसी भी अंग की, जो हमारा संपूर्ण शरीर है या इसके किसी भी अंग को बाहरी शक्ति लगाने की क्षमता, जो बाहर शक्ति लगाई जाए लगाने की उसकी क्षमता, उसकी पावर मतलब उसको कहते हैं बेटा। मैकेंजी ने शक्ति को इस प्रकार परिभाषित किया है कि ऐसा बल जो एक मांसपेशी या मांसपेशियों का समूह, क्या आ जाएगा, ऐसा बल जो एक मांसपेशी या मांसपेशियों का समूह एक अधिकतम कोशिश में किसी प्रतिरोध के विरुद्ध लगा सकता है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी कार्य कर रहा है तो बल लगाना मांसपेशियों के द्वारा जो एक साथ बल लगा जाए, एक समूह में बल लगा जाए, अधिकतम बल लगाना कोशिकाओं में किसी प्रतिरोध के विरुद्ध लगा सकता है, उसको क्या कहेंगे बेटा, में शक्ति। ठीक है, अब आ जाएगा टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ। शक्ति के प्रकार, कितने प्रकार की है शक्ति। विभिन्न खेलों में शक्ति के विभिन्न चरणों और प्रकारों की आवश्यकता होती है। जो खेल है बेटा उसमें शक्ति विभिन्न चरणों विभिन्न प्रकारों में लगा सकते हैं। 100 मीटर की दौड़ने वाला एक स्प्रिंटर को एक बार उत्तोलक मतलब पावर लिफ्टिंग की अपेक्षा अलग तरह की शक्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि दौड़ में तो हम शक्ति नहीं लगा सकते, हम उसमें तो क्या है स्पीड लगाने में बार में क्या है जोर लगता है, मांसपेशियों को अलग अलग तरह की शक्ति की आवश्यकता होती है। इस शक्ति को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है बेटा। इस शक्ति को कितने भागों टाइप्स में बांटा गया। शक्ति क्या है, स्थितिज शक्ति और गतिज शक्ति। स्थितिज मतलब स्थिर, ठीक है, मतलब स्थिर रहने वाली शक्ति, और गतिज क्या है, अधिकतम मतलब अधिकतम शक्ति, विस्फोटक शक्ति, शक्ति सहनशीलता। जो गतिज शक्ति है वो 3 प्रकार के आ जाएगी बेटा, अधिकतम शक्ति लगाना, विस्फोटक शक्ति लगाना एकदम, और शक्ति सहनशीलता के साथ लगाना धीरे से। ठीक है, अब फर्स्ट है इसमें स्थितिज या स्थिर शक्ति में क्या आ जाएगा बेटा, यह मांसपेशियों की स्थितिज स्थिति में प्रतिरोध के विरुद्ध या कार्य करने की
योग्यता होती है। जो मांसपेशियों की स्थितिज मतलब स्थिर स्थिति में प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने की, जो प्रतिरोध है मुकाबला उसके विरुद्ध कार्य करने की योग्यता होती है। जो स्थिर शक्ति को आइसोमेट्रिक शक्ति भी कहते हैं। जो स्थिर शक्ति है उसको क्या बोलते हैं? आइसोमेट्रिक शक्ति। इसका दूसरा नाम भी है आइसोमेट्रिक शक्ति भी कहते हैं। स्थिर शक्ति को डायनेमोमीटर से मापा जा सकता है। ठीक है, इसकी क्या इकाई किसके द्वारा मापा जा सकता है? आइसोमेट्रिक को डायनोमेट्रिक से भी मापा जा सकता है। स्थिर शक्ति को चरणबद्ध मतलब भारोत्तोलन मतलब पावर लिफ्टिंग, दीवार को धकेलना आदि में प्रयोग किया जा सकता है। जो स्थिर वाली है, दीवार को धकेलना हो गया, या पावर लिफ्टिंग जो वेट लिफ्टिंग वाले होते हैं वो एकदम उठाते हैं, एकदम पावर लगाते हैं, तो उसमें आदि में इसका प्रयोग किया जाता है, जो स्थिर शक्ति होती है। ठीक है, सेकंड है इसका गतिज शक्ति। गतिज में क्या आ जाएगा? गति का मतलब गतिशील शक्ति में क्या आ जाएगा बेटा? डायनेमिक स्ट्रेंथ में। यह मांसपेशियों के प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने की क्षमता है। यह जो मांसपेशियां हैं कि प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने की क्षमता है। यह शरीर गतिशील होता है, जो शरीर क्या है? एक्टिव होता है। गतिज शक्ति को आइसोटोनिक शक्ति भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? गतिज को आइसोटोनिक, और सिर को क्या कहते हैं? आइस शक्ति। ठीक है, आइसोटोनिक शक्ति भी कहते हैं। उसका संबंध गतियों से होता है। उदाहरण के पुल अप्स एवं पुशअप में भी हमें गति शक्ति की आवश्यकता होती है। पुशअप करना, ऊपर नीचे जाना, उसमें क्या है हमारी? ठीक है, उस शक्ति की आवश्यकता है। गति शक्ति को आगे 3 भागों में बांटा जा सकता है। जो 3 है, जो गति शक्ति मैंने बताया था उसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। अधिकतम शक्ति, विस्फोटक शक्ति और शक्ति सहनशीलता। अधिकतम शक्ति में क्या आ जाएगा? पहला है हमारा गतिज शक्ति का, यह मांसपेशियों को एक ही बार में अधिकतम प्रतिरोध सहन करने की क्षमता होती है। ठीक है, यह क्या हमारी सहन करने की योग्यता होती है बेटा? कि यह मांसपेशियों के एक ही बार में अधिकतम प्रतिरोध सहन करने की योग्यता होती है। इस प्रकार की शक्ति की आवश्यकता भारोत्तोलन, कुश्ती, उछलना और फेंकने वाले खेलों में होती है। जो यह मांसपेशियों के एक ही बार में अधिकतम प्रतिरोध सहन करना, अधिकतम मतलब एक साथ एक ही दम प्रतिरोध करना मतलब सहन करने की योग्यता होती है। इस प्रकार की शक्ति की आवश्यकता भारोत्तोलन, कुश्ती, उछलना और फेंकने वाले खेलों में होती है। इसकी आज हम इतना ही करेंगे बेटा। इसके 2 पॉइंट रह गए हैं, विस्फोटक शक्ति और सहन शक्ति। ये आगे कल न करवाऊंगी, इसके जो आगे प्रकार हैं। आज हम इतना ही करेंगे। ठीक है, सब बच्चे इसको पढ़ना भाई, अच्छे से याद करना। ओके।